अभी मेरी बाहर बात हो रही थी, वहाँ पे जो अरेंज करा था लोगों ने, मैं नाम नहीं जानती उनका, पर वो मुझे बता रहे थे कि फ्रीक्वेंटली आप लोग मिलते इस तरह की गेट टुगेदर्स होते रहते हैं। तो मुझे पता है आप लोगों की बात करने की, मिलने जुलने की काफ़ी आदत होगी, पर मुझे 5 साल हो चुके हैं, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी रोड पे डेवलपमेंट कितनी हो गई थी। इंटरव्यू के टाइम पे जब मैं निकली तो मुझे पता चला इतना सब कुछ यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन हो रहा है, इतना सारा काम हो रहा है। तो मेरी बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग वक्त निकाल के यहाँ पे मेरी खुशी में शामिल हुए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, 2023-24 में मैंने एक बार और इंटरव्यू दिया था अपने थर्ड अटेम्प्ट में, और मैं 14 मार्च से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो हमारे शुभचिंतक थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप एक बार किसी ज्योतिषी को इनकी कुंडली दिखाइए, हो सकता है कि इनके भाग्य में ही ना हो, ये जबरदस्ती अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, और अगर कोई चीज़ किस्मत में नहीं है तो वो चीज़ कैसे मिल सकती है। और मैं भी कुछ कन्विंस हो गई थी, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी पढ़ के। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते, ऐसा भी करके देख लेते हैं। पर मेरी मम्मा जो है वो बिल्कुल अडिग रही, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी आईएएस ही बनेगी, उसके अलावा कुछ ही नहीं बनेगी। अगर आईपीएस की हुआ तो मैं दोबारा अटेंड करवाऊंगी, पर वो आईएएस ही बनेगी। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। इनफैक्ट मैं बताती हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं पीजी में रहती थी पहले, पर वहाँ का माहौल मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो मेरे जब पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी पढ़ाई प्रायोरिटी है, तुम जाओ वहाँ पे उसके साथ रहो, उसके खाने पीने की देखभाल करो, जो भी कर सकती हो वो करो, मैं यहाँ पे अकेले घर में सब कुछ मैनेज कर लूँगा, खाना बना लूँगा, खुद सब कुछ करूँगा, पर तुम उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। और पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मम्मा मेरे साथ दिल्ली में रही, और पापा यहाँ पे अकेले सब कुछ मैनेज करते रहे। तो आज यहाँ पे सबको मैं दिख रही हूँ, पर सबसे बड़ा सैक्रिफाइस इन दोनों का है जो इन्होंने करा हमेशा। थैंक यू सो मच। इसका मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे जो इंटरव्यू था उसमें सवाल क्या क्या हुए तुमसे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये काम की चीज़ है कि क्या क्या क्वेश्चन से पूछे गए और तुमने क्या जवाब दिया। मैं वैसे बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं, कोई बहुत अजीब सा सवाल पूछता है, अजीबो गरीब सा, कि तुम सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे तो कितनी सीढ़ियाँ थी, तुम्हारी शर्ट में कितने बटन हैं, ऐसे सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ऐसा लोग बताते थे मुझे भी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं। मुझे एक सवाल उनका बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि इशिता, मैं आपको टाइम मशीन देता हूँ, आप उस टाइम मशीन से किस वक्त में जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे। मैंने 2 सेकंड का वक्त लिया, फिर मैंने कहा कि सर मैं प्री वैदिक एरा में जाऊंगी। उन्होंने कहा प्री वैदिक एरा में जाके क्या करोगी। मैंने कहा सर, प्री वैदिक एरा एक ऐसा टाइम था, जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है, जब महिलाएं पुरुषों के बराबर हुआ करती थी, वो सभा समिति में पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी। उन्होंने कहा तो क्या हो गया। मैंने कहा सर, मैं वो ट्रिगर पॉइंट जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं उसके बाद पुरुषों से इतनी सबसोविएट हो गई, नीचे आ गई, घरों में सिमट के रह गई, चौके चूल्हे में रह गई। मुझे ये जानना है कि वो बाहर क्यों नहीं निकल पाई, डिबेट्स क्यों नहीं कर पाई, एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं आ पाई। तो ये उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। एक्चुअली एक और इस बार उन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आपका रोल मॉडल कौन है, और साथ में उन्होंने मुझसे कहा प्लीज मम्मी पापा का नाम मत लेना। मैं सुबह से बोर हो गया उन जवाब सुन के। मैंने कहा कि नहीं सर, मम्मी पापा है भी नहीं, इसके बाद बोलूंगी भी नहीं, मेरा कोई एक रोल मॉडल है ही नहीं। मैं इस दुनिया में जिससे भी मिलती हूँ उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक इंसान में सारी अच्छाइयाँ होना बड़ा मुश्किल है, उस इंसान को पूरी तरह से फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी मिले मैं उससे कुछ ना कुछ सीखती रहूँ। तो यही है। अपनी मम्मा से मैंने एम्पैथी सीखी, अपने पापा से डिसिप्लिन सीखा है, तो बस यही चीजें हैं। एक खास बात ये होता है कि बहुत बोल्ड हो, बहुत बोल्ड हो। जहाँ तुम जिस जिले में एसडीएम बनोगी, बस पोस्टिंग एसडीएम की होती है, जाहिर सी बात है, तो जिस जिले में बनोगी तो वहाँ डीएम तुम ही रहोगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इशिता, थैंक यू शर्मा जी, आप दोनों को, आप दोनों यहाँ पे आए जी।